क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कुछ लोग बिना मेहनत के बड़ी सफलताओं का श्रेय ले लेते हैं? कैसे वो लोग जो सिर्फ दर्शक नजर आते हैं, असल में खेल के असली खिलाड़ी होते हैं। एक ऐसा खेल जहां आपकी मेहनत का फायदा उठाने वाले इंतजार में रहते हैं। आइए इस अद्भुत और पेचीदा शक्ति के नियम को समझें, जो हमें सिखाता है कि दूसरों का काम अपने नाम कैसे किया जाए और कैसे उनके संघर्ष से अपनी ताकत बनाई जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनलॉक यू में। आज हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ 7 पर, जिसका शीर्षक है गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। यानी दूसरों से काम करवाओ पर श्रेय हमेशा खुद लो। ये नियम सिर्फ शक्ति की चाह रखने वालों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहता है। तो चलिए इस नियम के पीछे छिपी गहरी और शक्तिशाली मानसिकता को समझते हैं। दोस्तों, लॉ 7 कहता है कि दूसरों के ज्ञान, बुद्धिमत्ता और परिश्रम का उपयोग करें ताकि आप अपने उद्देश्य को आगे बढ़ा सकें। ऐसा करने से न केवल आपका समय और ऊर्जा बचेगी, बल्कि आपके पास ऐसी दक्षता और गति का अद्वितीय आभास होगा जो ईश्वर तुल्य होगी। अंत में आपके सहायक भुला दिए जाएंगे और आप याद रखे जाएंगे। कभी भी वो काम खुद ना करें जिसे दूसरों से करवाया जा सकता है। इस नियम का प्रभाव तब और स्पष्ट होता है जब हम इतिहास के महान व्यक्तित्व के उदाहरण देखें। आइए निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन की कहानी से इस नियम की ताकत को समझते हैं। निकोला टेस्ला एक विलक्षण वैज्ञानिक थे जिनके पास विज्ञान की अद्भुत समझ और नई तकनीकें बनाने की कुशलता थी। उन्होंने एडिसन की कंपनी के डायनेमो को बेहतर बनाने के लिए दिन रात काम किया। एडिसन ने टेस्ला से वादा किया कि काम पूरा करने पर उन्हें $50,000 मिलेंगे। लेकिन जब टेस्ला ने काम पूरा कर लिया, एडिसन ने वादा तोड़ दिया और सिर्फ मामूली वेतन वृद्धि की पेशकश की। टेस्ला ने हार नहीं मानी और वैकल्पिक धारा AC प्रणाली पर काम करना जारी रखा। हालांकि यहां भी एडिसन ने उनकी राह में मुश्किलें खड़ी की। टेस्ला ने जॉर्ज वेस्टिंगहाउस का समर्थन पाया और अपनी AC प्रणाली को सफलतापूर्वक स्थापित किया। लेकिन अंत में टेस्ला को अपने पेटेंट का अधिकार छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि केवल मेहनत और प्रतिभा ही काफी नहीं है। अगर आप अपने श्रम का श्रेय अपने नाम से नहीं जोड़ेंगे तो कोई और आपकी मेहनत का फायदा उठा लेगा। शक्ति के खेल में केवल मेहनत से सफलता नहीं मिलती। सफल होने के लिए रणनीति, दूसरों की मदद का उपयोग और अपने काम का श्रेय लेने की समझ भी जरूरी है। अब सवाल उठता है कि हम इस नियम को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। इसे 3 चरणों में समझते हैं। जब भी कोई बड़ा काम हो, उसे अकेले करने की बजाय उसे ऐसे लोगों को सौंपे जो उस काम में कुशल हों। उनके काम को सही दिशा दिखाएं और उन पर नजर रखें। काम के दौरान टीम को प्रेरित रखें और उन्हें ऐसा महसूस कराएं कि वे एक बड़े मिशन का हिस्सा है। जब काम पूरा हो जाए तो इसके श्रेय को इस तरह से लें कि टीम को भी महसूस हो कि उन्होंने योगदान दिया है। इससे आपको श्रेय भी मिलेगा और टीम का सहयोग भी बना रहेगा। इस नियम को अपनाने से हमें क्या फायदे मिल सकते हैं? अपनी छवि को सशक्त बनाना। जब आप दूसरों से काम करवाकर उसका श्रेय लेते हैं तो आपकी छवि एक नेता के रूप में उभरती है। अपने कंधों से भार को कम करना और दूसरों की क्षमताओं का उपयोग करना। एक मजबूत नेटवर्क बनाना जो आपकी सफलता में सहायक हो सके। बड़े लक्ष्य आसानी से प्राप्त करना, क्योंकि आपका फोकस अब एक बड़े उद्देश्य पर होता है, न कि हर छोटे कार्य पर। दोस्तों, ये था द 48 लॉज ऑफ पावर का 7वां नियम। दूसरों से काम करवाएं, लेकिन श्रेय हमेशा खुद लें। ये नियम हमें बताता है कि सफलता और सत्ता में बने रहने के लिए मेहनत से ज्यादा स्मार्ट रणनीति की जरूरत होती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल अनलॉक यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए खुद पर विश्वास रखें और सफलता की ओर कदम बढ़ाते रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।